वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त दंडीपादगण वैष्णव जनमात्र जन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग पुरुषोत्तम मास नियम पालन करते हुए श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की कथा श्रवण सोना में सुहागा, सुंदरता में भी और अति सुंदर श्रवण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण अधिक मास को पुरुषोत्तम को अपने साथ लेकर के गोलोक वृंदावन आए हैं और वहाँ के सौंदर्य आदि को देख करके वो अभिभूत हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के जो सौंदर्य है, उनके धाम की जो शोभा है, उनके परिकरों की शोभा है, औरों की बात क्या, कृष्ण के भी मन को हरण करने वाले। कृष्ण अपने आप को ही देख करके अपने आप से ही चकित हो जाते हैं और अपने आप से पूछते तुम कौन हो। ऐसा चमत्कार है उनके स्वरूप में। नारायण भगवान भी जब देख रहे हैं तो उनके मस्तक झुक गए। पुरुषोत्तम ने भी, अधिक मास ने भी मस्तक को झुकाया। अपूर्व जिनका सौंदर्य है। श्री रूप गोस्वामी जी उनके सौंदर्य के लिखने में इतना कुछ लिखे कि लेखनी भी स्थगित हो गए। इससे अधिक क्या कहें। विशेष करके लघु भगवतामृत में कृष्ण के स्वयं रूप का वर्णन करते हुए कहते, अन्य निरपेक्ष जद रूपम सस्वयं रूपम प्रचक्षते। कृष्ण जो है किसी की अपेक्षा नहीं करते। इनकी भगवता, इनका सौंदर्य माधुर्य अपने आप में ही मधुर है। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। मधु जैसा, जैसे मधु में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होता है। मधु को सीधे सीधे लो, उसका अपना स्वाद है। इसलिए भगवान का जो सौंदर्य, जो रूप है, किसी के अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष। जैसे भी हो सुंदर। वस्त्र पहने तो सुंदर, नहीं पहने तो सुंदर, तिलक लगा दो तो सुंदर, टीका लगा दो सुंदर, न लगाओ तो सुंदर, जैसे रखो सब सुंदर। पूरा आभूषण से सजा दो तो भी सुंदर, सब आभूषण फेंक दो तो भी सुंदर। क्योंकि सुंदर में किसी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो वस्तु उनमें लगते हो सुंदर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते अपरिकलित पूर्वकस्य चमत्कार कार्य।
ये जो मेरा रूप है कौन सा चमत्कार है। स्फुरतु मम गर्यान ये सब माधुर्य पूरा। कृष्ण अपने सौंदर्य को देख के, जैसे राधा जी कृष्ण रूप देख करके तर्क करती हैं, कृष्ण स्वयं अपने रूप को देख के तर्क करते हैं। कौन सा माधुर्य का भंडार है। अयम अहमपि हंत प्रेक्ष जब लुब्ध चेता। मैं ही अपने रूप को देख करके अपने प्रतिबिंब को किसी दर्पण में या किसी मणिमय खम्भ में देख करके और अपने आप को यो चकित कर दे रहे, चकित हो जा रहे। कितना सुंदर। कहते हैं कि इस संसार के जितने भी सुंदर वस्तु हो सकते हैं वो सबको निचोड़ करके एक जगह मिला करके जो सुंदर रूप है वो कृष्ण का रूप समझने के लिए। इस सृष्टि में विधाता के जो भी चतुरता है, जो कुछ इस जगत में उन्होंने प्रकट किया है, वो कृष्ण रूप में सब समाहित हो गए। उससे अधिक और कुछ नहीं, उससे सब नीचे में, उनसे ऊपर में कोई नहीं। ऐसे रूप को दर्शन कर दे। चरण में पहले देख रहे हैं उनका जो चरण कमल एक नाल की तरह, एक मानो वृक्ष की तरह। वृक्ष में जो जड़ होता है, तना थोड़ा सा मोटा होता है और फिर ऊपर जाते जाते वो पतला हो जाता है, फिर डालियों में बट जाता है, पत्तों में फैल जाता है। तो कृष्ण के जो चरण है वो मानो कल्प के वृक्ष के समान है। उतार चढ़ाव जंघाओं से लेकर के आगे चला, और जो उनके जो अंगुलियां हैं वो ऐसे लग रहे मानो उसके सब डालियां हैं, और उसमें जो नख है वो मानो पत्र है, पत्ते की तरह, और उसका छाया है। जो कोई भी उसका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता और मोह नहीं रहता। अशोक अभय अमृत स्वरूप तोमार चरण द्वय। भगवान के दोनों जो चरण कमल हैं, अशोक अमृत और अभय स्वरूप। अशोक अभय अमृत। और जीवन में व्यक्ति क्या चाहिए? ये तीन मिल जाए क्या चाहिए? कोई नहीं चाहता हमको कोई किसी बात का दुख हो, शोक हो, कष्ट हो, कोई चाहता है? लेकिन संसार में शोक ही शोक है। आज ये मिल गया, आज ये छूट गया, इसके लिए शोक, और कल ये छूट जाएगा, इसके लिए भय। संसार में दो ही चीज़ चल रहा है। बीते के लिए शोक करते हैं, जो बीत चुका है उसके लिए शोक होता है, और जो बीतने वाला है, जो घटने वाला है, उसके लिए भय होता है। यहाँ पर लोग शोक और भय में ही, मोह में जीते हैं। अमृत तो मिलता नहीं, और कहीं अमृत समझ के हाथ मारेंगे तो अमृत तो कम मिलता है, मधु तो कम मिलता है, मधुमक्खी ज़्यादा काटते हैं। क्योंकि यहाँ को जो मधु है वो मधुमक्खियों से घिरा हुआ है। जबरदस्ती उसमें हाथ मारेंगे तो कितना हाथ में मधु आएगा पता नहीं, लेकिन हाथ फूल जरूर जाएगा। जहाँ मधुमक्खी होते हो छत्ते के पास कोई अनाड़ी आदमी चला जाए तो कितना मधु लेगा पता नहीं, उसको पूरा मुंह को फुला के रख देते। तो संसार ऐसे ही है। यहाँ पर कोई भी वस्तु छूने जाएंगे, किसी को स्वाद लेने जाएंगे, जैसे दुकानदार के पास जाकर अगर दो चार सामान देख लिया और उसके बाद अगर वहाँ से चलने लगा तो दुकानदार पकड़ लेगा,
जब सामान खरीदना नहीं था तो हमारा 1 घंटा बर्बाद क्यों किया? ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो भी दिखा दो, नीला भी दिखा दो, पीला भी दिखा दो। बहुत लोग होते हैं कपड़ा वपड़ा लेने जाते हैं तो 10-20 उससे निकलवा देते हैं। वो बड़े बड़े वस्त्र अब खोल खोल के दिखा रहा है, पसीने छूट रहे हैं, फिर मत लो तो कितना गुस्सा आता है। फिर वो पीछे पड़ जाता है गाढ़ा के, कुछ तो लेना पड़ेगा, मीटर 2 मीटर 4 मीटर। तो संसार ऐसे, यहाँ पर अगर कहीं नज़र लगाए, कुछ किए, थोड़ा बात किए तो आपको उलझा लेंगे और बहुत परेशानी में डाल देंगे। इसलिए मन को उलझाना ही हो, नज़र लगाना ही हो तो ठाकुर जी से लगाना चाहिए, उनमें मन उलझाना चाहिए। क्योंकि वहाँ उलझने के बाद, वहाँ मन लगने के बाद नुकसान नहीं है, वहाँ धोखाधड़ी नहीं है, वहाँ शुद्ध वस्तु मिलता है, मिलावट नहीं। तो उनके चरणों में ध्यान करने से जगत का शोक मोह तो रहता नहीं, भय तो रहता नहीं, और अमृत। तो उनके चरणों से करुणा की अमृत बरस रही, करुण्य अमृत निर्झर। और जो कोमल कोमल चरण है वो मानो कमल के सदृश है, और कमल से जैसे मकरंद निकलता है, पराग, उस मकरंद को लेके भौरा वो मधुमक्खी मधु बना देता है। ऐसे भगवान के चरणों में बहुत मधु है, उसका थोड़ा स्वाद, एक बूंद अगर मिल जाएगा तब कोई वस्तु स्वादिष्ट नहीं लगेगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं कि किसी को, हमको लगता है कि सचिनंदन गौर हरि के चरण कमल का एक बूंद हो, मधु नहीं मिला, इसलिए इधर उधर भटक रहा। कर्मासक्तान धिक धिक, जो कर्मों में आसक्त हैं उनके लिए 2 बार धिक्कार करते, उनको धिक्कार है। कर्म में आसक्त हो क्या मिलेगा? संसार के जो कर्म है वो जैसे एक होता ना, क्या बोलते उसको, बाष्प, बड़ा बड़ा होता है, मधुमक्खी से बड़ा, और वो भी मधुमक्खी जैसे छाता लगाता है, लेकिन उसमें मधु नहीं होता, और उसके आसपास जाएंगे तो इतना जोर से काटता है, बहुत दर्द होता है। तो कर्म जो ऐसा ही है, जहाँ पर महापुरुष जी भक्ति की व्याख्या सनातन गोस्वामी से पाद से कर रहे हैं, वहाँ पर जो भक्ति कैसे मिलेंगे, तो कोई एक व्यक्ति है, उनको एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि उनके पिता ने बहुत संपत्ति रख दिया है छुपा करके, और पुत्र को पता ही नहीं कि मेरे पिता ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा, और पिताजी चले गए बिना बताए, शरीर छोड़ दिए, और वो बड़ा दुखी, मैं दरिद्र हूँ, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे खाऊं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे पहनूं। तो कोई एक वहाँ पर व्यक्ति आया, जो ज्योतिष, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, जो भविष्य को जानने वाला। और वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने प्रणाम किया, बोला आप तो जानते हैं हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारा भाव कैसे जाएगा, आप थोड़ा विचार करके बताइए, आप तो त्रिकाल बेटा हैं। तो उन्होंने गणना किया, विचार किया, विचार करके बतलाने लगे, देखो तुम्हारे घर की 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन्हीं दिशाओं में कहीं पर पिताजी ने धन दबाया। लेकिन हमको लगता है कि अगर तुम दक्षिण की तरफ खोदोगे तो वहाँ पर बड़ा वो निकल आएगा, भीमरूल, जिसको हम लोग अपने तरफ में बिरना बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में बाष्प बोलते हैं, वो भीमरूल निकलेगा, पीला वाला, और वो ऐसा काटेगा कि तुमको वहाँ हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, रोना बहुत पड़ेगा।
इसलिए मेरे समझ से उधर में मत खोदना। अगर पिता की संपत्ति को पाना है तो दक्षिण दिशा में मत खोदना। खोदेगा तो मिलेगा कुछ नहीं, और इतना वो कीड़े काटेंगे वो कि बुखार आ जाएगा, मर भी सकता है, और मिलेगा कुछ नहीं, एक बूंद धन नहीं मिलेगा, एक बूंद रस नहीं मिलेगा। पश्चिम में खोदेगा, उधर में एक अजगर बैठा हुआ है, बड़ा सा पाइथन, वो भी तुमको पूरा निगल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेना के देना पड़ जाएगा। और उत्तर की तरफ भी कुछ ऐसा ही है। दो प्रकार के साजुज है, एक ब्रह्म साजुज, एक ईश्वर साजुज। जोगी लोग ईश्वर में समा जाना चाहते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म में समा जाना चाहते हैं। दोनों ही खतरनाक है। तो समा जाने वाला क्या रस क्या सुख भोग करेगा। इसलिए उत्तर भी मत खोदो, पश्चिम भी मत खोदो। उधर में जच्छ है, बैताल है, वो भी बहुत परेशानी करेंगे, और दक्षिण में भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पूर्व में पिताजी का रखा हुआ इतनी संपत्ति है, और इतना आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं, थोड़ा सा मिट्टी खोदना है, और संपत्ति बहुत सरल ऊपर में रख दिया कि मेरा बेटा को बाद में परिश्रम न हो। अगर 50 फुट नीचे गाड़ के रखेंगे तो खोदते खोदते परेशान हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं रखें, बहुत ऊपर में रख दे, थोड़ा सा मिट्टी को हटाना, स्वल्प। और जब थोड़ा मिट्टी हटाएगा तो इतना धन निकल आएगा कि कई पीढ़ी तक उसको शेष नहीं कर पाएगा। सब उसका भोग करेंगे, लेकिन वो धन समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर महापुरुष सनातन गोस्वामी कहते इसका मतलब क्या है। वो सर्वज्ञ ने जो ऐसा बताया, वो सर्वज्ञ कौन है? गुरुदेव। जो जीवों का कैसे कल्याण होगा वो जानते हैं, क्या पाने से उसका अभाव मिट जाएगा, सारे अभाव, सारे दरिद्रता चली जाएगी। तो कर्म से कर्म का पूर्ण समाप्ति नहीं होती। कर्म ऐसे समझो एक कीचड़ जैसा है। कोई कीचड़ में पड़ गया और कीचड़ लग गया तो उसको धोने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, तब तो धुलेगा। और कीचड़ में साना व्यक्ति फिर दूसरे कीचड़ से उस कीचड़ को धोना चाहे तो और कीचड़ लिपट जाएगा। कीचड़ से कीचड़ कभी स्वच्छ शुद्ध नहीं होता, कभी धुलता नहीं। तो कर्म से कर्म और कर्म बनता चला जाता है। वो मकड़ा के जाल जैसा है, वो बस बनाता रहता है जाली, और कहीं भागने निकलने का रास्ता नहीं होता। उसी में घूमते घूमते थक जाता है और एक दिन मर जाता है। तो कर्म से जीव को अत्यंतिक शांति नहीं मिलती। हो तो हाथी स्नान जैसा है, नहाया फिर धूल चढ़ाया। कर्मी लोग कभी ओम में आके, तोम में आके, किसी संग में आके थोड़ा सा कुछ सुकृति कर भी लिया, भक्ति, तो दूसरे क्षण उसका वो फल चाह लेते। प्रभु मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, वृंदावन की परिक्रमा लगाई, तब कुछ मिलना तो चाहिए। अगर मिल गया तो अगले साल फिर आऊँगा, और नहीं तो राधे राधे। तो कुछ चाह के लिए खूब गिरिराज महाराज की जय, इतना दिल से भक्ति करेंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े भक्तों को भी लगता है कि असली भक्त कौन है। उनके भक्ति को पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ चाह, कुछ ले दे करके छुटकारा कर लो, छुट्टी कर लो। तो कर्म से कर्म का निर्हार नहीं होता, और ज्ञान योग भी जो है व्यक्ति को निगल जाता है, अलग से सुख भोगने लायक नहीं लगता। इसलिए पूर्व दिशा में थोड़ा खोदो। थोड़ा खोदने का मतलब क्या है? थोड़ा सा जीव को हिलाओ, थोड़ा सा ओठ को हिलाओ। बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, कोई ज़्यादा जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कुछ नहीं करना है। ये तो सहज समाधि। जो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
अलग से कुछ नहीं करना। ये मुंह ही अपना हमन कुंड है जो स्वाभाविक भगवान ने दिया है, जन्मजात है। बस उसमें थोड़ा होठ को हिलाना है हल्का सा, जैसे देखो प्रभु जी हिला रहे हैं ताकत नहीं तो खाली थोड़ा हिला दो धीरे धीरे। ओष्ठ स्पंदन मात्र से भजन हो जाता, भक्ति हो जाती। थोड़ा ही खोदना होता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा परिश्रम नहीं। हरि नाम को एक हित समझो, मुंह को हमन कुंड और जिह्वा को सुरवा, और सुहा सुहा करते रहो। सब कुछ हरि नाम में दे दो, नाम को दे दो जो कुछ। क्योंकि भक्ति में प्रथम नाम ही आता है, नाम के साथ रूप गुण लीला कथा सब आ जाते हैं। इस भक्ति में इतना रस है, इतना अमृत, इतना मधु है कि अगर एक बूंद इसका मिल जाए स्वाद तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसको नहीं मिला वो कर्म में आसक्त होकर मर जाते हैं। इसलिए प्रबोधानुपाद जी कहते कर्मासक्तान धिक धिक। जो कर्म में आसक्त है उनको बार बार धिक्कार है। अब विकट तपस्या, कर्मासक्तान धिक धिक विकट तपस्या, जो बड़े भयंकर तपस्या करते, हरि नाम तो करेंगे नहीं, हरि कथा तो सुनेंगे नहीं, ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, वो क्या करें, कहीं पहाड़ पे चढ़ के, कहीं खुले मैदान में, जेठ के महीना में खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाएंगे, पंचाग्नि ताप रहे हैं, शरीर को जला दे रहे हैं, शरीर को सुखा दे रहे हैं। बरसात में खुले आकाश के नीचे वर्षा का पानी शरीर पर लेते हैं। सर्दियों में कोई लोग नदी में डूब के रहते हैं। इस प्रकार की तपस्या करते हैं, विकट तपस्या। बहुत ऐसे मिलेंगे उल्टा लटके होते हैं, कई लोग कांटे पे सो जाते हैं, कई लोग अपने शरीर को पूरा जमीन में गाड़ देते हैं, खाली इतना रहता है मुंह खाली सांस ले रहे हैं, पूरा शरीर जमीन में दबा के रखते हैं। कोई एक पैर पर खड़े होते हैं, कोई दोनों पैर को कंधे पर रख करके ऐसे बड़ा कष्ट कर तपस्या कर। कुछ ऐसे होते हैं जो 50-60 किलो का जटा सिर में बढ़ा करके और दिखाते हैं कि मैं देखो 60 किलो का वजन ढो रहा हूँ। ऐसा बहुत करते हैं। बोले इस विकट तपस्या से क्या होगा? यदि भक्ति नहीं है तो केवल दिखावा मात्र हो जाता है। इसलिए ऐसे विकट तपस्या को भी धिक्कार है। कर्मासक्तान धिक धिक विकट तपस्या धिगस्तु जमीन। बड़े बड़े जम नियम को भी धिक्कार है, क्योंकि हरि नाम भगवान की सेवा में सारे जम नियम आ जाते हैं। जो हरि नाम में बैठेगा उसका आसन अपने आप स्थिर हो जाएगा, इतना रस लगेगा कोई हिलेगा नहीं। और जो भगवान के लिए झाड़ू पोछा लगाते रहते रोज नियम करके, उनके लिए वही नियम हो गया, वही जम हो गया, उसी में उनका समय निकल जाता है। नियम करके इतने से इतना देर ठाकुर जी के बर्तन धोना है, पोछा लगाना है, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करना है, उनके लिए रसोई बनाना है, इसी में जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सब हो जाता है। ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं, ध्यान क्या रहेगा, कहीं नमक ज़्यादा न पड़ जाए, मिर्च तेज न हो जाए, ठाकुर जी के मुंह में लग न जाए, उनको पाने में कहीं स्वाद न बिगड़ जाए, और मुंह टेढ़ा न कर लें कितना नमक डाल दिया। इस पर ध्यान देना, यही सब ध्यान है, यही धारणा, यही समाधि है। और इससे भगवान जितना खुश होते हैं, वो सूखे सूखे ध्यान धारणा समाधि से खुश नहीं होते। वो तो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें भगवान को क्या रस मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, उसको भी सुख नहीं मिल रहा है। वो केवल भूसा कूटने जैसा है। भूसा कूटने से भूसा ही कूटेगा, चावल थोड़ी निकलेगा, चावल तो पहले निकल चुका है। चावल तो भक्ति है। भक्ति छोड़ कर जो ज्ञान जो कर्म के कूटते रहते हैं, उसको कहते तेसा मसो क्लेशलेव शिष्यते। उनको केवल परिश्रम हाथ लगता है। जो भक्ति रूपी चावल को, सार को निकाल के उसका सुंदर खीर बना के भगवान को भोग लगाते हैं, वो भगवान को बस में कर लेते। जब उद्धव जी आए हैं तो नंद बाबा बड़े प्रेम से कई दिनों तक भोजन नहीं किए, लेकिन कृष्ण के मित्र, कृष्ण के सखा, कृष्ण के भक्त उद्धव आया है।
उद्धव को उद्धव नहीं समझ रहे, मेरा कृष्ण ही आया है, कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण के प्रतिनिधि आया है तो कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण के समान ही, जैसे कृष्ण को देख करके बाबा को प्रेम होता है, ऐसे उद्धव जी को देख इतना प्रसन्न हुए और तुरंत सेवकों को बोलेंगे बढ़िया से बढ़िया चावल और बढ़िया से बढ़िया दूध से और खीर बनाओ। जिस दूध का उपयोग हम कृष्ण के लिए करते थे, उन गायों का दूध और बढ़िया साली चावल और उससे खीर बनाए परमान, और उद्धव जी को खिला रहे हैं। और जब वो भोजन कर रहे तो ऐसे लग रहे मानो मेरा कृष्ण ही खा रहा है, क्योंकि कृष्ण वर्ण के थे, उससे श्यामला वर्ण, और कृष्ण के दूध बन के आए थे। जब कृष्ण सुनेगा कि उद्धव के प्रति बाबा ब्रजवासियों को इतना वो मेरे जैसा उससे प्रेम किए, तो उनको कितना प्रसन्नता हो। वो हर क्रिया में भक्ति को जोड़ते, सार ग्रहण करते, क्योंकि भक्ति में ऐसे प्रीति, ऐसे सूक्ष्म विचार, क्या करने से कृष्ण खुश हो। और कृष्ण कहते कि मेरे को खुश करने के लिए मेरे को खुश मत करो, मैं जिससे खुश होता हूँ उसको खुश करो, मैं खुश हो जाऊंगा। भक्ति का ही सूक्ष्म पकड़ है। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान किस से प्रसन्न है? यदि उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और सीधे सीधे उनको प्रसन्न करने जाएंगे तो हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रश्न उठेगा तुम हो कौन। पहले अपना आइडेंटिटी अपना आईडी लेके आओ, और हमारी आईडी तो गुरु वैष्णव के पास है, वो अगर बना के वेरीफाई करके साइन करके देंगे तब हम रजिस्टर्ड होंगे, बताएंगे मेरा आईडी है। हमारे गुरुदेवे हैं और उनके गुरुदेवे हैं, उनके गुरुदेवे हैं, ऐसे पूरा परंपरा उसमें आ जाता है, वंशावली। जैसे संसारियों में होता है ना, जब धन संपत्ति कुछ स्थिति बिगड़ता है तो कोर्ट में जाते बोले अपना वंशावली ले आओ, तुम इसका अधिकारी हो कि नहीं, तुम इस वंश में हो, ब्लड रिलेशन है तुम्हारा कि नहीं। वो देखने के बाद फिर देखते हैं हाँ इसका कुछ अधिकार है, तो उसको उतना दे देते। तो जब अपना परिचय भक्तों के द्वारा प्रमाणित करके देंगे तो मान लिया जाता है। कृष्ण सबको मानते हैं क्योंकि वो भक्त का अधीन में। तो पुरुषोत्तम महीना का अगर व्रत का पालन करेंगे और वो व्रत यदि राधा जी का अनुगत में किया जाए तो कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अकेले कोई कृष्ण का भजन करता है तो भजन उसको सीधी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन वो भक्ति यदि भक्तों के अनुगत में किया जाता है तो भक्ति भगवान को कहीं भी हो खींच के ले आती, या तो भक्त को खींच के ले जाएगा या तो खुद खींच के आ जाएंगे। कृत्वा हरिं प्रेम भाजन प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोती श्री कृष्ण आकर्षणी चा। जो भक्ति भगवान के भक्तों के प्रिय वर्गों के साथ में किया जाता है, इसलिए जहाँ ध्यान की बात है वहाँ पर पूरा ध्यान आता है। केवल राधा कृष्ण नहीं बल्कि प्रिय वर्ग समन्वितम, उसमें ललिता विशाखा सब आ जाएंगे। दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठाली भी सेव्य मानो स्मरान। जब ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान को बस में कर लेते। दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाद, पुरुषोत्तम और जो नारायण भगवान गए कहाँ पर हैं, किनका दर्शन कर रहे हैं? दिव्य वृंदारण्य में कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए राधा कृष्ण। और प्रेष्ठाली भी हजारों सखियों के द्वारा परिवेष्टित होकर के, और केवल सखी लोग घेर करके खड़े नहीं हैं मुंह में हाथ रख करके, बल्कि सब कुछ न कुछ सेवा की उपकरण लिए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई माला पहना रहे हैं, कोई चंदन लगा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और ऐसे समय में नारायण ने भगवान का दर्शन किया और उनके चरणों को जब देखा, वो प्रणाम किए,
तो देख को चकित हो गए, इतने भगवान के सुंदर चरण हैं, मानो कल्प वृक्ष के जैसा, और उसमें सब जो अंगुलियां हैं वो उनके पखुड़ियों जैसे लग रहे हैं चरण के, और उसका जो नख चंद्र है उसमें इतना सौंदर्य है कि औरों की बात क्या, स्वयं राधा जी उन चरणों को देख करके बस देख रही है। उसमें श्री बिल्वमल जी लिखते हैं, चिंता मनिर जयति सोम गिरिर गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखि पुच्छ मौली जद पाद पल्लव से खरेसु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। वहाँ पर ध्यान कर रहे तो कह रहे कि मैं चिंतामणि, जिसके प्रेरणा से वृंदावन में आया, अथवा चिंतामणि स्वरूप सोमगिरी को मैं ध्यान करता अपने गुरुदेव, जिनके भक्ति चिंतन करने से सब कुछ की प्राप्त हुई, और सोमगिरी को ध्यान करता। और जो शिक्षा गुरु हमारे सिखी पुच्छ मोर मुकुटधारी कृष्ण, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है। ये जड़ जो है वो नीचे की ओर है, ये जंघा, और ये जो पत्ता है उसको ऊपर की ओर बता रहे हैं, जबकि पत्ता नीचे से जमीन पर, लेकिन दिव्य राज में उल्टा होता है। गीता में भी कहते हैं वो जो वृक्ष है वैसा उल्टा है, उसका जड़ ऊपर है और पत्ते फूल सब डालियां नीचे की तरफ उल्टी है। तो वहाँ पर वैसे भगवान का जड़ इधर है और लता पत्ता डालियां सब बाहर की ओर निकल गए। और राधा जो है क्या है, कृष्ण के साथ बैठी हुए, लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, उनके चरणों की ओर है। वो लज्जित होकर के, संकुचित होकर कृष्ण के चरणों की ओर देख रही, और चरण के जो अंगुलियों का जो नख का जो सौंदर्य है उसी में मुग्ध हो गए। इतना सुंदर नख, ऐसे गोलाकार में, इतने सुंदर रूप में, और ऐसी चमक आ रही उसमें, इतना उसमें सौंदर्य है, इतना माधुर्य है, इतनी सुंदरता दिव्यता है कि वो जब देख रही है, लीला स्वयं रसम लभते, और स्वयं उसको देखते हुए उसमें उनको क्या रस मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, क्या आनंद मिल रहा है, वहां से आंखें हट नहीं रही। और देखी जा रही, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। तब बोले कृष्ण के नख में जब ऐसी स्थिति है, तो वहाँ देखने के बाद मन नहीं हटता, तो पूरे अंग प्रत्यंग का क्या स्थिति होगी। एक सेकंड में सुंदरता भरा हुआ है, कहाँ कहाँ मन को लगाएंगे और कहाँ कहाँ से हटाएंगे। ऐसे कृष्ण सुंदर है, मन हटता ही नहीं, जहाँ लग गया सो लग गया। एक कथा आती है, एक महात्मा जी थे, तो अपने शिष्यों को कुछ भजन की पत्ती सिखा रहे थे, भजन कैसे होना चाहिए। तो ठाकुर जी की सेवा, जुगल सरकार की सेवा करो तब बिल्कुल मानसिक रूप में सेवा में तन्मय हो जाओ। उन्हें मानसिक रूप में स्नान कराना, शरीर पोंछना, वस्त्र धारण कराना, श्रृंगार धारण कराना, चंदन आदि लगाना। कई लोग होते विग्रह रूप में करते, कई लोग मन में ही मानसिक रूप ऐसे करते, जो अष्टकालीय लीला जो स्मरण करते, मानसिक रूप में सब चिंतन करते, और मन में बड़ा सुंदर तौलिया, बहुत कोमल तौलिया, क्या क्या भावना लाते, बढ़िया से बढ़िया सुगंधित इत्र, बढ़िया से बढ़िया फूल, एकदम ताज़ा फ्रेश, जो मुरझाया न हो, उससे बढ़िया माला बना रहे। जैसे रघुनाथ गोस्वामी मन मन में खीर भोग लगा करके जुगल सरकार को पवा रहे हैं, और पाने के बाद छोड़ दिए और इशारा किया पा ले, और ये भी मन मन में पूरा के पूरा पा गए। और पाने के बाद सो गए, सोए सो। ज़्यादा खीर पा लो चावल का तो थोड़ा हो ही जाता है। 3 बजे उठते थे, आज 5 बज गया, घंटा 1.5 घंटे विश्राम लेते थे, लेकिन आज उठ ही नहीं रहे। सब घबरा गए। मथुरा तक खबर आई, फिर बल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलाचार्य कौन थे, तो उन्होंने वैद्य भेजे, मित्र भाव था, देख क्या हुआ है पाद श्रीपाद को। वैद्य आके हाथ पकड़ के बोलता है कि तो बहुत खीर पा ली है, दूध चावल का पका हुआ।
जिसको खीर बोलते परमान। सब सोच में पड़ गए महाराज को खीर कहाँ से मिला। ये तो बहुत साधारण से रहते हैं, ऐसे कुछ चना बना एक मुट्ठी चबा लेते हैं, एक आध गिलास छाछ पी लेते हैं, यही इनका भोजन है। और आपका तो खीर खाए, बहुत खीर खाए, भर पेट खीर खाए, इतना हो गया गरु पाक, इतना खीर हेवी हो गया जो हजम नहीं हो रहा, इसलिए में आलस आ गया, थोड़ा सा विश्राम कर रहे। तो उनसे पूछा महाराज आपने खीर पाया? बोला हाँ। कैसे पाए, कौन दिया, कहाँ से आया? वो फिर अपनी सब घटना कथा बताए कि मैंने आज बड़ा प्रेम से खीर बनाया था, बहुत देर तक उसको पकाता रहा, और जब अच्छा से पक गया चीनी वीनी डाल के बढ़िया से कटोरा में भरा, ठंडा किया और ठाकुर जी को भोग दिया। और राधा कृष्ण दोनों बड़े प्रेम से पाए, खूब पाए, और पाते पाते बहुत सारे छोड़ दिए। और वो छोड़ा हुआ वस्तु को राधा ने हमको इशारा किया कि तुम पूरा के पूरा पा जाओ। और उनको इशारा देख करके फिर क्या था, मैंने पूरा जो बचा था सब पा गया। और स्वाद इतना आ रहा था, प्रसादी था, कहाँ फेंकूँगा, कहाँ रखूँगा, सो पूरा पा गया। पा के थोड़ा सा शरीर में थकावट सी लगा, नशा से आई तो सो गए। तो मन में बनाए थे, मन में लगाए थे, मन में पाए थे, लेकिन उस सच जैसे सब हुए। ऐसे मानसिक सेवा में सिद्धि हो जाती। तो भी अपने शिष्यों को बतला रहे थे कि मन मन में सेवा करना। तो सब शिष्य मन में सेवा करते, रोज उठे, मानसिक स्नान कर रहे हैं, रात 2 बजे 1 बजे उठ गए, स्नान किए मन मन में, जमुना जाकर डुबकी लगा रहे हैं, और घड़ा भर के पानी ला रहे हैं, और सब आंगन वांगन धो पोछ रहे हैं। फिर जुगल सरकार को उठा रहे हैं, उनको सिंहासन में बिठा रहे हैं, और नहला रहे हैं, और श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे जो जो सेवा करते थे, दिन में जाके गुरु जी को सब बताते, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने एक भोग लगाया, मैंने स्नान कराया, श्रृंगार किया। सब बोलते बोलते एक से पूछे कि तुमने क्या किया? वो कुछ बोल नहीं रहा था, रो रहा था। बोल क्या हुआ, सेवा नहीं हुई? बोले गुरु जी क्या करूं, आज मैंने कुछ सेवा ज़्यादा नहीं कर पाए। जैसे मानसिक रूप में मैंने चाहा राधा जी के हाथ में कोई कंगन पहना दूं, और कंगन पहनाने की जब भावना किया, चिंतन किया, तो राधा जी के हाथ मेरे सामने आ गए। और उनके हाथ को जब देखा तो मैं देखता रह गया। इतने सुंदर उनके कोमल हाथ थे, ऐसे उनकी अंगुलियों की बनावट थी, ऐसे उनमें अंगुलियों में वो नख था, और नख भी रक्त वर्ण का था, थोड़ा रंगा हुआ था। वो स्वाभाविक था न कलर था, हमको पता नहीं, कैसे सुंदर लाल लाल। और ऐसे कोमल उनके हाथ को देखा तो मैं चूड़ी पहनाना, कंगन पहनाना भूल गया, और बस उसी को देखते रहा। और मेरे आंखों से अश्रु आ रहे, इतना सुंदर, इतना कोमल इनके हस्त कमल है। और मैं उसी ध्यान में डूब गया, और मेरी मानसिक सेवा हो गई। मतलब उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि मन जो था हाथ से न ऊपर जाए न नीचे जाए, और मैं मूर्ति जैसा हो गया। वो देखते देखते मेरा समय पूरा हो गया, और आपके पास चला आया। आज मैंने कोई भी सेवा नहीं की, केवल हाथों को ध्यान में निहारता रहा, बस कंगन भी नहीं पहना पाए, बाकी श्रृंगार तो छोड़िए और कुछ नहीं कर पाए। तो गुरु जी बोले कि तुम्हारा भजन की सिद्धि हो गई। क्योंकि ठाकुर जी का सौंदर्य ऐसा है, तुम्हारी बात छोड़ो, राधा जी में कृष्ण के चरणों को देखती हैं तो उनसे बड़ा तो कोई सिद्ध नहीं होगा, उनकी स्वरूप शक्ति है, लेकिन वो भी चरणों को देखती है तो देखती रह जाती, उनका पूरा विग्रह को देख भी नहीं पाती। क्योंकि दिव्य वस्तु ऐसा ही है, एक जगह कहीं मन उलझ गया तो उलझ गया, फिर वहाँ से कब निकलेगा कोई निश्चित कोई समय नहीं है, निकलेगा तो फिर चला जाएगा, फिर दूसरी जगह उलझ जाएगा। ऐसा तो ऐसे ठाकुर जी के चरण कमल, उनकी सेवा उनकी भक्ति छोड़ करके उस रस को जिन्होंने पिया नहीं,
उस मधु को जिसने पान नहीं किया उसके लिए धिक्कार है। जिसने पिया वो फिर दूसरे काम नहीं करेगा, फिर तो उसी जगह बार बार मर्रा के जाएगा। जैसे भौरा को जहाँ, मधुमक्खी को जहाँ पुष्प मिलता है वो उड़ उड़ के बार बार वहीं जाएगा। सूरदास जी एक पद लिखते हैं, मेरे मन अंत कहाँ सुख पावे। ठाकुर जी के चरणों को छोड़ करके और दूसरे जगह कहाँ सुख मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं कि एक समुद्र में, बीच समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज है और जहाज के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ। जहाज उसका घर है, क्योंकि देखेंगे समुद्र में चलने वाला जहाज होता है, अपने आप में घर होता है, उसी में सब कुछ होता है। वन, सरोवर, दुकान, खाने पीने के सामान सब जहाज पे ही होता है। क्योंकि बीच समुद्र में जब जहाज जाता है तो वहाँ थोड़ी आप किनारे जाएंगे, जो कुछ है जहाज से ही आपको मिलेगा। उस जहाज पर एक पंछी बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसको मन नहीं लगा, कितना देर यहाँ बैठा रहूँगा। पंछी है थोड़ा सा चंचल, बीच समुद्र में जहाज पे बैठा है और मन वहाँ उसको लगा नहीं। पंख है, भगवान ने पंख दिया, बोला चलो उड़ चलते। उड़ गया जहाज से, लेकिन कहाँ जाएगा। इतना भी वो नहीं उड़ सकता कि किनारे पहुंच जाएगा। 1000, 10,000, 20,000 किलोमीटर के बाद कोई किनारा है और बीच समुद्र में है। तो अगर उड़ भी गया तो 10, 20, 25 किलोमीटर जाने के बाद कहेगा भैया आगे गया तो मरूंगा, वहीं चलो जहाँ पर बैठा था आराम से। तो फिर लौट के आ जाता है, क्योंकि कहीं उसको कोई विश्राम मिलता ही नहीं। तो सूरदास जी पद में लिखते, जैसे उड़ जहाज के पंछी पुनी जहाज पे आवे। जहाज पर बैठा पंछी जहाज से उड़ के अगर चला भी जाएगा तो फिर उड़ के वहीं आएगा, लौट करके आएगा। क्योंकि अंत कहाँ सुख पावे। दूसरे जगह तो कोई सुख नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कोई फल नहीं, कोई जमीन नहीं, कहाँ पर सुख मिलेगा। कहाँ बैठोगे, पानी ही पानी है। ज़्यादा करेंगे तो सीधे गपाक, राम नाम सत्य, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भगवान के चरणों में आने के बाद फिर उड़ के अगर कहीं कोई जाता है सुख पाने के लिए, तो सामने तो पूरा मरुभूमि है। जैसे पानी के लोभ में, पानी के आशा में हिरन है, मरुभूमि में बहुत दौड़ते हैं कि अब पानी मिल जाएगा, और मरुभूमि उसको वंचित करता है। ऐसा उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं बालू के ऊपर, तो ऐसे चमक होती है जैसे मानो पानी है, जिसको बोलते हैं मरीचिका। और मृग उस मरीचिका को जल समझता। सूर्य के किरण बालू पड़ते तो ऐसे उसमें चंचलता पैदा होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट देखने में दूर से ऐसे लगता है कि वहाँ बहुत पानी है, और दौड़ता हुआ जाता है। जितना पास जाता है वो चीज़ और आगे होता चला जाता है, और वो आशा में रहता है अब मिल जाएगा, अब पानी पीऊँगा, बहुत साफ पानी है। लेकिन पीता मिलता नहीं पानी, पानी है ही नहीं, मर जाता है दौड़ते दौड़ते। तो भगवान के चरणों से निकल करके जो संसार में दौड़ रहे हैं, कर्म में आसक्त हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, जम नियम आदि में पड़े हुए हैं, और कोई साधना में डूबे हुए हैं, उनको वहाँ सुख नहीं मिल सकता। इसलिए कहते कर्मा सक्तान धिक धिक विकट तपसो धीगस्तु जमीना धीगस्तु ब्रह्मा हम बदन परिफुलान जड़मति। जब कुछ हाथ नहीं लगता तो बहुत लोग ऐसा भी हथकंडा अपना लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अरे मैं भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो एक है। अगर सब के सब खड़ा हो जाए कि हम भी भगवान, हम भी भगवान, तब तो हो गया। फिर तो भयंकर महाभारत चलेगा। पहले ये सिद्ध करो कौन भगवान है। तो भगवान तो केवल एक ही, वो कृष्ण है, और सब उनके सेवक है, दास दासी है। उस सेवा भाव से भगवान को भज लो, उनको पुत्र मान करके, सखा मान करके, प्रियतम मान करके, या प्रभु मान करके भज लो। यही हमारे लिए गति है। लेकिन कौन उसको भजते हैं? जिनको ये रस मिला है।
धीगस्तु ब्रह्म बदन जड़मती परिफुलान जड़ न केशंचित मिलितो है गौर मधुना। वो बड़ा दुख में करें, अहो बड़ा आश्चर्य है कि इन लोगों को किसी को थोड़ा सा वो मधु मिला नहीं। महाप्रभु जो मधु भक्तों को दिए, जो थोड़ा थोड़ा पिलाए, अगर ये पिया होता जीव तब इधर उधर नहीं भटकता। उन्होंने रूप सनातन जीव गोस्वामी को, श्री कवि कर्णपुर को इन लोगों को मधु पिलाए। कर्णपुर तो पूरा उनका अंगूठा ही चूस गए और ऐसा चूसे, इतना रस निकाले, आनंद वृंदावन चंप में पूरा भर के रख दिए। 5 साल के बालक और कैसे वर्णन कर रहे, कृष्ण का वर्णन कर रहे। कृष्ण कैसे हैं? सर्वसो कुमलयम अचनो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम हरि जय। हरि बोल। कृष्ण करे कौन है? ये नीलमणि है, आभूषण है, ब्रजभूषण, ब्रज का आभूषण। और गोपियों के तो पूरा श्रृंगार ही है। उस मधु के पीने के बाद उनके भावना से कैसे कैसे शब्द, कैसे कैसे श्लोक निकल रहे। जो कानों का कुंडल है, एक ही आभूषण है, एक ही मणि है, लेकिन आप जैसा भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ भी लगेगा उसका भूषण बन जाएगा। कानों में लगा लो, वो कानों का कर्णफूल बन जाएंगे। हृदय पर धारण कर लो, हृदय का हार बन जाएंगे। सर्वस्व आँखों में लगा लो, अंजन बन जाएंगे। जैसे श्रृंगार में करते ना, आँखों में अंजन लगाते, कानों में कुंडल लगाते, गले में हार पहनते, पैरों में पौधे बांधते हैं, हाथ में कंगन लगाते हैं। बोला ये कि कृष्ण है और गोपियों के सब प्रकार के आभूषण का काम करते हैं। ओ कृष्ण जय हो, जय हो। 5 साल के बालक बोल रहे हैं। महाप्रभु जी को रस को पिए, स्वभाव को पिए, ऐसे उल्टी कर रहे, ऐसे उनके मुंह से, ऐसे उनके भावना निकल रहे, ऐसे उद्गीर्ण कर। तो कहते जिनको ये सब नहीं सुनने को मिला, नहीं पीने को मिला, वही कर्म ज्ञान जोग आदि में उलझते, वही बड़े बड़े तपस्या और दुनियादारी के साधन में फंस जाते। जिनको ये मिल गया वो तो बस इसी को ले करके और कुछ नहीं करते, खाली थोड़ा होठ को हिलाते हैं, एकांत में बैठ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक एक भाव की तरंगे उठती रहती है, जिसको बोलते स्वारस की। शुरुआत में तो मंत्र में उपासना है, मंत्र के द्वारा उसका चिंतन होता है, लेकिन इतना अभ्यास में आ जाता है कि नए नए भावना का उद्गम होने लगता है। मंत्र तो केवल सूत्र है, वृत्ति में तो आप कुछ भी उसमें सूत्र के भावना के अनुसार बहुत उसका विस्तार कर सकते। फिर उसमें आप भावना में बहुत कुछ कृष्ण के लीलाओं को चिंतन करते करते उसमें कब दिन गया, कब रात गया, कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता। और नारायण भगवान जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो गए थे तो पुरुषोत्तम का दुख लेकर के, अधिक मास का दुख सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये सब ऐसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर, कहाँ आ गए। भगवान के पास आए हैं और कृष्ण के एक स्वभाव है कि उनके पास कोई आ जाता है तो खाली हाथ फिर नहीं जाता है। तो नारायण भगवान मानो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, खूब देखो, यहाँ का रस पियो, जितना देर है उतना देर तक आनंद तो लो, और जब यहाँ से आप ही जाएंगे तो भगवान कुछ न कुछ जरूर देंगे, क्योंकि बड़े उदार हैं। श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं वृंदारन मुदार पानी, उदार अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्ल विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रसुस्त वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्वाकुलम सरस्त सस निभि बिलसद गोपी सहस्रावृतम हस्ता नस्ताप वर्गम अखिल उदारम किशोराकृति। ये जो किशोर आकृति वाले जो कृष्ण हैं वो जितने भी स्वरूप हैं उससे बहुत बड़ा उदार है। इतना उदार है कि अपने आप को दे देते हैं, तुम मेरा भजन कर, इस किशोर कृष्ण का भजन कर, इन गोपियों का अनुगत में भजन कर।
तू भी कोई गोपी सखी बन करके भजन, मेरा भजन कर। ऐसा किसी भगवत विग्रह में नहीं है उपासना जैसा कृष्ण के लिए। कितना उदार है, सबको ले लिया अपने सेवा में। वो चाहे दंडकारण्य के ऋषि हो, चाहे जनकपुर के वो सीता जी के सखियाँ हो, चाहे स्वर्ण की प्रतिमाएं सीता जो अश्वमेध जंग में बनाई गई थी, ये सब के सब सखी बन के कृष्ण लीला में आए, गोपी बन। क्योंकि राम जी तो केवल एक सीता को ग्रहण करेंगे और जग में हजारों सीताएं बनाई गई। जब जब जग हुआ एक नए नए प्रतिमा स्थापित हुई, प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन राम जी प्रतिष्ठित करते रहे, उनको पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि एक ही सीता। राम जी को 10 सीता नहीं हो सकते, प्रतिज्ञा कर चुके, बाकी सीता कहाँ जाएंगे। तो जितनी सीता हैं और जितने जो जनकपुर के सखियां हैं जो राम जी को पति रूप में चाहती हो, सब के सब कृष्ण के पास आ गए। इतने उदार हैं। वहां जाने के बाद सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो कमी कहीं रह भी गया है, जो किसी स्वरूप ने पूरा नहीं किया, वो कृष्ण कर देते। अब देखो ना, अधिक मास वैकुंठ में गया, लेकिन वैकुंठ भगवान का भी सिर चकरा गया कि मैं क्या करूं। तुम्हारा दुख से मैं दुखी हूं, लेकिन मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, चलो उनके पास चलते। और कृष्ण कितने दयालु हैं। जिस समय पहुंचे उस समय सब अपने परिकरों के साथ बैठे हुए, राधा रानी है, सखियां हैं, सब हैं। और कृष्ण के एक नाम है उदार, हस्ता न्यस्तप वर्गम। हाथ में तो कम से कम मुक्ति लेके तो सब समय खड़े रहते हैं ये मिनिमम है। और अगर मुक्ति नहीं लेके फेंक दिए तो फिर आ जा बेटा। और बहुत से लोगों को बताइए लेना है, बहुत से लोग होते हैं भाई जो मिल रहा है वही ले लो, तो उसी में बस हो गया काम खत्म। और कुछ जो होते थोड़ा धैर्य लगते हैं, बोले प्रभु ये तो ठीक है हाथ में ले रखे, लेकिन तिजोरी में क्या है वो जरा दिखाइए, फिर मैं विचार करूँगा कौन लेना है, हाथ वाला लेना है या जो अंदर है उसका लेना। तो जब हाथ वाला कोई नहीं लेता, बोला पीछे का दिखाओ अंदर में क्या है, तो अंदर में भी ठाकुर जी पूरा अपना दिखाते हैं, देखो मैं पूरा परिकर के साथ बैठा हूँ। फूलेंदीवर कांति मिंदु बदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत शांत मुदार कौस्तुभ धरम पीताम्बर सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांग भूषम भजे। इसका भजन करेगा तो कौन चाहेगा कि ये थोड़ा सा लेके भगवान से दूर जाओ। फिर वही चाहता है कि आप जैसे फूलेंदीवर कांति इंदु बदन, इसका मुखार भी चंद्रमा के समान प्रकाशित, नील कमल के शरीर, श्री विग्रह, मोर मुकुटधारी, बंसी बजाते हुए गौ गोपियों ग्वालों सखियों के बीच में जो परिवेष्टित है, घिरे हुए हैं, इस कृष्ण का भजन करो। और यदि कृष्ण ऐसे परिकरों के बीच में हैं और उस समय कोई उनको प्रणाम करता है, कोई दर्शन करता है, कुछ इच्छा करता है, तुरंत देते हैं। क्योंकि भगवान जब परिकरों के साथ होते तो बहुत खुश होते हैं। परिकरों के बीच में भगवान को ऐसे लगता है जैसे मानो कोई उत्सव चल रहा है, आनंद चल रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है। अकेले तो रोते हैं, और जब राधा रानी और सखियाँ हो, सब हो, तो वहाँ उत्सव होता है, गीत गीत बाद सब चल रहा है। और कोई राजा महाराजा बड़ा व्यक्ति अगर बहुत प्रसन्न हो और उस समय बोलो महाराज जय हो, आपकी जय हो, प्रसन्न तो रहता है। और प्रसन्नता में अगर जय जयकार कर दिए, तुरंत बोले क्या चाहिए बताओ, जल्दी बताओ। और खुश आदमी, प्रसन्न आदमी कुछ भी दे सकता है। और कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो उनका वस्त्र भूषण माला वाला की तो बात छोड़े, तो सामान्य दे देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं मैं तुम्हारा हो गया। जब व्यक्ति ज़्यादा खुश हो तो क्या होता है, राजा महाराज अपना हार उतार के दे दिया या कोई बड़ा वस्तु दे दिया, कुछ भी ऐसा चीज़ दे दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इतना खुश हूँ कि हार वार देने से कुछ नहीं होगा, आज मैं तुमको आलिंगन ही कर देता हूँ, गले लगा लेता हूँ। और आज पुरुषोत्तम अधिक मास को वही हुआ कि वहाँ गए, सब कथा सुनेंगे, भगवान उनको अपना जैसा ही बना दिए। क्योंकि ऐसे जगह पर गए और ऐसे समय पर पहुँचे जहाँ पर पूरा अपने परिकर के साथ में थे, खुश थे। और ऐसे खुश थे, बोला तू क्यों रो रहा है? बोला मैं सबसे बड़ा अभावग्रस्त हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ। भगवान बोला ऐसी बात है तो ठीक है, सबसे बड़ा मैं तुमको बना देता हूँ।
ये उनकी दया है। जो सबसे गिरा था उसको सबसे बड़ा बनाया। सबसे बड़ा क्या? अपने जैसा कि नहीं, अपने से भी अधिक बोला। तुम्हारे समय में मेरा जो भजन करेगा उसका फल अनंत गुना हो जाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम जो है महीना बहुत भाग्यशाली हो गया। भगवान उनको अपने जैसा और अपने से भी अधिक उनको शक्ति दी है। बोले कि अगर कोई पुरुषोत्तम को नहीं मानेगा और मेरे को मानता भी है तो भी वो कष्ट पाएगा। उसको बोलते अर्ध कुकुट न्याय, और द्रौपदी के जीवन में ही हुआ। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को बहुत मानती हो, मेरी सखी हो, मेरे बहुत प्रिय हो, मेरा बहुत नाम लेती हो, लेकिन इतना होने के बाद भी मैंने तुम पर जो इतना कष्ट बीता और मैं कुछ नहीं कर सका, उसका कारण था तुमने पुरुषोत्तम का अनादर किया। इसलिए भरी सभा में इतना अपमान हुआ। वस्त्र खींचे जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा। और मैं भी उस समय कठोर बन के बैठा हूँ। मैं भी आने के उसमें स्थिति में नहीं था, लेकिन बार बार हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे गोपी जन वल्लभ, आप ही से द्रौपदी की इसकी दशा को आप नहीं जानते, नहीं करते। जब बार बार मेरे नाम को करने लगे, बार बार मेरे नाम को उच्चारण होने लगा, तो और मुझसे रहा नहीं गया। इतना अपराध होने के बाद भी मैंने तुम्हारी रक्षा की। लेकिन इसका पूरा मार्जन तो तभी होगा जब तुम इस व्रत को नियम से करोगे। और फिर पांडवों ने जब महात्मा सुने भगवान से पुरुषोत्तम मास का, उन्होंने व्रत किया, पुरुषोत्तम विधि विधान से पालन किए, और पालन करते के साथ युद्ध हुआ है महाभारत, और उनको सब कुछ प्राप्त हो गया पुरुषोत्तम की कृपा से। तो कहते इस महीना को कोई नहीं मानते और मेरे को मानते हैं, तो भी मैं उसको नहीं मानता। मेरे को मानते हो, इसका प्रमाण क्या है? इस महीना को मानते हो, पुरुषोत्तम मास को? जो पुरुषोत्तम मास को मानता है भगवान का, तुम उसको मानता है। और पुरुषोत्तम मास को अनादर करके, अपमान करके, निंदा करके, ये मल मास है, बेकार है, ऐसा वैसा करके, जैसे द्रौपदी में पहले जन्म में जब दुर्वासा मुनि उनको कहा कि मेधा के पुत्री थी कि तुम इस व्रत को कर लो, सब संकट मिट जाएंगे, पति मिल जाएंगे, सब आनंद होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। और ये सुन करके उसमें तर्क करने लगे, महाराज आप ऐसा क्यों हमको बता रहे? इतने बड़े बड़े महीना, ऐसे सुंदर सुंदर कार्तिक वैशाख है, सब सामने लाइन में खड़े हैं, इनकी इतनी महिमा है, और आप इस पुरुषोत्तम अधिक मास मल मास की इतनी महिमा बता रहे? दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन सोचे तो ऐसे मर रही, अगर और कुछ मैं श्राप दिया तो और मरेंगे। फिर बड़ा प्रेम से समझाया कि बेटी ऐसा मत सोचो, तुम मेरे मित्र के पुत्री हो, मेधा ऋषि हमारे मित्र रहे हैं, मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकता, लेकिन इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसे बोल को चले गए। बाद में बहुत वो कष्ट पाई है, और कष्ट पाने के बाद भगवान के शरण में नहीं गए, शिव जी के शरण में चले गए। भगवान को छोड़ कर शिव जी के पास, शिव जी के पास जो जाते हो बाद में भगवान के पास भेज देते। और जब यहाँ पर ऋषि ने उनको सीधे भगवान की भक्ति बता दी, तो करना चाहिए। शिव जी को वैष्णव समझ के प्रणाम कर लो, अलग बात है। भगवान के भक्ति को जानने के बाद फिर और किसी की भक्ति नहीं होती। बाकी सब वैष्णव है, श्रेष्ठ है, भगवान के बहुत प्रिय है, इसलिए उनको प्रणाम, आदर, सम्मान, प्रेम तो कृष्ण से होगा। शिव जी प्रसन्न हुए हैं, वर मांगो, इतना पगला गई, 5 बार कहती हमको पति दे दो, पति दे दो। शिव को मिलने के बाद भगवान की भक्ति दे दो, भगवान की सेवा दो, ऐसा नहीं हमको पति दो, पति दो, हमें पति चाहिए, पति के बिना मैं बहुत दुख भोग रही हूँ, सबके पति हैं, सबके परिवार है, हमारे क्यों नहीं है? 5 बार पति 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 किया। शिव जी बोले कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, एक बार सीधे से मांग लेते पति दे दो, लेकिन 5 बार, अब मुँह से 5 पति की बात आया तो 5 पति होंगे। पुरुषोत्तम का अनादर के फल हुआ कि इतिहास में ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि एक स्त्री के 5 पति हों, बहुत रेयर है, हमने तो कभी ऐसा सुना पढ़ा नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति के 5-50 लाख स्त्रियां हुई है, लेकिन एक स्त्री के 5 पति, ये पतिव्रत धर्म के विपरीत होता है। और द्रौपदी रोने लगे कि आप मुझको क्या वर दे रहे हैं? वर दे रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं? मैं आपकी भक्त हूँ, लोग क्या सोचेंगे? शिव के भक्त को ऐसे वर मिलता है? शिव जी बोले कि मैं क्या करूँ, मैं विवश हूँ, तुम्हारे पति सब अच्छे होंगे, गुणवान, रूपवान, राजकुमार होंगे, ऐसा ऐसा होंगे, लेकिन ये सब होना है, क्योंकि दुर्वासा जी का अपमान और पुरुषोत्तम का अपमान मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
वो तो भोगना पड़ेगा। अपमान करने से इतना बड़ा जंजाल होता है, फिर वस्त्र हुआ, कितना कष्ट भोगना पड़ा। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर जान अनजान में कोई अपमान हुआ या आपकी महिमा न जान करके कोई साल छूट गया, नहीं किया, तो सब माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे और ऐसे शुद्ध भक्ति ब्रज भक्ति देंगे, ब्रजवासियों की तरह भाव प्रदान करेंगे, क्योंकि आप तो स्वयं कृष्ण हैं और कृष्ण होंगे तो कृष्ण जातीय प्रेम तो देंगे, ब्रज जातीय प्रेम। ऐसे जो आपका जो लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करे और उस माधुरिमा में डूब जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं और फिर माया में न पड़ूं। हमेशा के लिए अपने सौंदर्य माधुरी में हमें भी डुबा दो। इतने लोगों को डुबा दे रहे हैं तो एक दो मच्छर को और डुबा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लाखों करोड़ों डूब रहे हैं, हमें भी डुबा लीजिए, हमको भी अपने पास ले लीजिए। आज तक भटक रहा था, जानता नहीं था, अब आपके बारे में जाना हूँ, फिर भी अपराध कर ही लेता हूँ, जान करके भी भागता हूँ, तो आप पकड़ करके रख, आपको पूरा अधिकार है। मारवी राखवी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हम आपके नित्य दास हैं, अगर बिगड़े हैं तो सुधार के रखिए और सुधरे हैं तो फिर प्रेम से रखिए, लेकिन रखिए अपने चरणों में। अब हम कहाँ जाएंगे? किसी ने लिखा है, मझधार में लाके डुबावो हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या? आपके नौका में बैठ गए हैं, आपके भरोसे हम नौका चलाने वाले, चाहे बीच जमुना जी में, बीच गंगा या बीच नदी में, समुद्र में डुबा दे, उसके हाथ में है, हमको तो कुछ आता नहीं। या तो कृपा करके किनारे पर ले जाए, सब चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब तो हम बैठ गए बीच में और नौका तो बदल नहीं सकते, या तो डूबेंगे तो इसी में डूब जाएंगे आपके नाम पर, और पार हो जाएंगे तो इसी नौका से पार होंगे। अब कोई नौका नहीं बदलना। अब एक काला पसंद आ गया, कोरा नहीं देखना। अब कई बार होता है, एक पसंद हुआ, फिर थोड़ा समय के बाद अरे भाई पसंद तो किया लेकिन थोड़ा काला है, बोला जो भी है पसंद कर लिया तो कर लिया। इसलिए गोपी लोग, भक्त लोग कहते हैं को आँख, वो मन टूट जाए, नष्ट हो जाए, जो काला छोड़ के फिर गोरा देखना चाहे। आप कहेंगे तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अब वो किसी को बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा माधव लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गौर प्रेमानंद। जय श्री राधे निताय गौर हरि वो। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो। तुम हो माखन चुराने वाले, तुम हो मुरली बजाने वाले, तुम हो माखन चुराने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव। ग्वाल बाल संग खेल रचाया, ब्रजजनों के प्रेम तुमने पाया। ग्वाल बाल संग खेल रचाया, ब्रजजनों के गोपी प्रेम डूबे जाने वाले। हे ब्रज प्रेम बढ़ाने वाले, गोपी प्रेम डूबे
जाने वाले हे ब्रज प्रेम कृपा करो हम पे ललित माधव हे दीन बंधो कहाने वाले कृपा करो। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, तुम्ही ने ब्रजवासी बचाया, तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया। हे नख पे गिरवर उठाने वाले, संकट से ब्रज को बचाने वाले, हे नख पे गिरवर उठाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव हे भक्त वत्सल कहाने वाले कृपा करो हम पे। तुमने गोपियों को वचन दिया है, तुमने उन संग रास किया है, तुमने गोपियों को वचन दिया है। भक्त हित ज्ञान करने वाले हे वृंदावन में विहरने वाले, भक्त हित ज्ञान करने वाले हे वृंदावन। कृपा करो हम पे ललित माधव हे दीन बंधो कहाने वाले कृपा करो। तुम्हें पुकार हे द्रौपदी ने, प्रहलाद को बचाया तुमने, तुम्हें पुकार हे द्रौपदी ने, प्रहलाद को बचाया। तुम्हें हो चीर बढ़ाने वाले, तुम्हें हो कम्बस आने वाले, तुम्हें हो चीर बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव हे दीन बंधु कहाने वाले कृपा करो। मित्र सुदामा टंडुल लाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, मित्र सुदामा विधुरानी के छिलके पाने वाले, भक्तों के मान बढ़ाने वाले, विधुरानी के छिलके पाने वाले, भक्त के मान। कृपा करो हम पे ललित माधव हे दीन बंधो कहाने वाले कृपा करो हम पे। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, दया करो हे सब जग वंदन। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, दया करो हे। छुड़ा दो मेरा हे भव बंधन, हे गज के बंधन छुड़ाने वाले, छुड़ा दो मेरा हे भव बंधन, हे गज के बंधन। कृपा करो हम पे ललित माधव
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे, श्री गुरुदेव की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की। श्री गौर प्रेमानंदे।